जय गुरुदेव। जैसी माया मन रम्यो तैसे नाम रमाए। तारा मंडल वेधि के अमरापुर को जा। आप सभी प्रेमियों, ये महापुरुष कबीर साहिब जी की वाणी है। जिस तरह से माया और ये मन आपके रग रग में, रोम रोम में समाये हुए हैं। कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसी सोच आप के पास नहीं है जहाँ पे ये मन न हो, जहाँ पे ये माया न हो। हर जगह तन में माया, मन में माया, धन में माया, रूप में माया, स्थान में माया, भक्ति में, सब जगह माया। भक्ति करने के लिए जाओ, वहाँ भी माया पीछे पीछे लगी रहती। मंदिरों में जाओ, वहाँ माया लगी रहती, मन माया साथ में लगी रहती। गिरजाघर गुरुद्वारों में जाओ, वहाँ पर भी माया साथ में लगी रहती। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती सब जगह माया है, सब जगह मन। कहते हैं जिस तरीके से आपके अंदर आत्मा को समझाते हुए महापुरुष जी कह रहे हैं कि जिस तरीके हे आत्मा, तुम्हारे अंदर मन रम चुका है, तुम हर वक्त मन के बारे में सोचती हो, मन के बारे में विचार करती हो, मन के हर कामों को पूरा करने में लगी रहती हो। मन जो जो कहता उसको आप करने में लगी रहती हो। और माया के रूप को देख के तुम आकर्षित होती हो। विश्व विकारों में तुम माया के रूप में पड़ी रहती हो। इंद्रियों के भोगों में हमेशा तुम लगी रहती हो। माया और मन को कभी तुम छोड़ती नहीं हो। तुम्हारे रग रग में, तुम्हारे हर जगह ये मन और माया समा गए। आत्मा को समझाते हुए महात्मा ये समझाते हैं कि यह आत्मा, जिस तरीके से तूने मन को अपने अंदर ऐसा पिरो लिया है जैसे किसी धागे के अंदर मोती की लड़ी हो, इसी तरीके से तूने मन और माया को अपने आत्मा रूपी धागे के अंदर पिरो लिया है। यानी एक क्षण भी तुम इनसे जुदा नहीं हो, न मन से जुदा हो, न माया से जुदा हो। इसलिए कहा माया मोई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नाम हुए, कह गए दास कबीर। मन भी नहीं तुम्हारा साथ छोड़ता, माया भी तुम्हारे साथ नहीं साथ छोड़ती। यह शरीर भले छूट जाए, लेकिन जहाँ जहाँ आत्मा ये जाती है, जिस जिस योनि में जाती है, मन और माया साथ में जाती है। मन आशा लेकर के निकल पड़ता है और माया रूप बना लेती है। माया रूप बना लिया, मन आशा कर लिया। जो जो मन आशा करता है, माया रूप बनाती है, उसी में आत्मा फिर जाके पिरो दी जाती है। आत्मा उसी जोनि में फिर चली जाती है। कहीं कर्म आस की बास में जोनि जोन समाज, जो जैसी कहनी करे सो तैसे फल का। जैसी आशा, यानी मन जैसा आशा लगाता है, आत्मा वैसा ही रूप, ये जो है माया वैसा ही रूप बनाती है। और फिर मन माया की आशा और रूप में ये आत्मा जब निकलती है तो उन्हीं में फिर बह जाती है, बह जाती है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। यदि तुम मन माया के बंधन से अलग होना चाहते हो, मन माया के बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो, तो जैसे तुम मन का सुमिरन करते हो, माया का सुमिरन तुम करते हो, हर समय सोते जागते उठते बैठते कोई सोच तो होती है ना, कुछ सोचते रहते हो। रात में सो गए तो सपने भी देखते रहते हो, वो भी माया के सपने, मन के सपने। कल्पना करते रहते हो, विचार करते रहते हो। ये मन से ही तो विचार करते हो, माया के रूप पर ख्याल करते हो।
जब तक रूप नहीं आएगा तब उस पर विचार नहीं किया जाता। मन जब विचार करता है तो रूप सामने खड़ा हो जाता है, और रूप जब सामने खड़ा हो जाता है तो मन उस पर जो है विचार विश्लेषण करने लगता है। महात्मा ये समझाते हैं कि आत्मा कितना युग और कितना युगांतर बीत गया, लेकिन तुम्हारा मन और माया का साथ छूटा नहीं। महात्मा ये समझाते हैं शरीर के सारे बाल पक जाते हैं, आँख की रोशनी चली जाती है, शरीर की चमड़ियाँ झूल जाती हैं, सब साथ तुम्हारा छोड़ देता है, लेकिन ये माया साथ नहीं छोड़ती, मन साथ तुम्हारा नहीं छोड़ता। और जब तक मन और माया तुम्हारे साथ लगे हुए हैं तब तक इसी में 84 में नरकों में घुमा फिरा करके तुम्हें रखेंगे और तुम इनसे आज़ाद नहीं हो सकते। चाहे कितना ज्ञान तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए, चाहे कितनी बड़ी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाए, कितना धनवान बन जाओ, बलवान बन जाओ, जोगी जति बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, सेवड़ा बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन रहोगे मन माया के साथ ही में। मन माया आपके अंदर घुल मिल गए हैं। जैसे होता है पानी में दूध मिला दिया गया, अब दूध और पानी दोनों एक में मिल गए, ऐसे आत्मा के अंदर मन और माया मिल गई। आत्मा निर्मल था, आत्मा निर्मल, इसके बाद जो है मन और माया जब उसमें मिल गई तो आत्मा का रंग रूप बदल गया। अब कहा तो मिल कैसे गई? जैसे आत्मा सत्य पुरुष का अंश है, आप जानते हो, सभी लोग बयान करते हैं कि आत्मा कुल मालिक का अंश है, और माया भी, यह भी मालिक के ही कला है, और ये मन भी ये मालिक की ही कला है। माया जो है इसका रंग पीत वर्ण है, और जो है ईश्वर का मन का जो रंग है वो श्याम वर्ण है। पहले श्याम वर्ण और पीत वर्ण ये दोनों आपस में मिल गए, श्याम वर्ण और पीत वर्ण ये दोनों आपस में मिल गए, अब दोनों एक हो गए। अब उसमें जब दोनों मिल जाते हैं तो रूप अलग निकल जाता है। जब पीला और काला एक में मिल जाए तो उसका रंग कुछ अलग निकल जाता, निखार हो जाता, बन जाता है। ऐसे श्याम वर्ण और पीत वर्ण यानी ईश्वर और माया दोनों मिल गए तो रंग कुछ अलग हो गया, दोनों मिल गए तो दोनों का रंग अलग हो गया, यानी एक तीसरा रंग तैयार हो गया। अब आत्मा श्वेत वर्ण है, आत्मा का जो स्वरूप है वो श्वेत वर्ण है। परमात्मा का जो स्वरूप है वह भी श्वेत वर्ण है, लेकिन यहाँ का सूर्य जो आप देखते हो सफ़ेद है, इसमें कोई भी सफ़ेदी नहीं है। आत्मा कितनी सफ़ेद है, वो बहुत सफ़ेद है, वैसा कहीं कोई मिसाल नहीं है। तो उस सफ़ेदी में, आत्मा की इस सफ़ेदी में ये मन और माया यानी माया और ईश्वर ये दोनों मिल गए। यानी अब जब आत्मा के अंदर ईश्वर और माया जो दोनों एक में मिले हुए हैं तो इन दोनों के पुत्र जन्म लिए, यानी दोनों जब मिल गए तो एक तीसरा रूप तैयार हुआ। वह तीसरा रूप मन का तैयार हुआ, मन के साथ इच्छा। तीसरा रूप मन के साथ इच्छा, यानी एक मन का रूप तैयार हुआ। तो मन के अंदर इच्छा उत्पन्न होती है, यानी मन के अंदर जो स्वरूप आता है वह इच्छा माया का रूप होती है। यानी मन जो तीसरा रूप तैयार हुआ मन का, और उसके अंदर इच्छा है, यानी मन और माया दोनों मिले हुए हैं। यानी अब जो है माया का जो अंश है वह इच्छा है, और ईश्वर का जो अंश है वो मन है। लेकिन मन जब प्रकट हुआ तो मन दोनों रूप को एक में मिलाकर प्रकट हुआ है। यानी मन के अंदर माया भी है और मन तो है ही है, यानी उसका नाम मन हो गया।
अब वह ईश्वर का भी अंश है और माया का भी अंश है। अब उसके अंदर इसलिए ईश्वर का भी शक्ति है और माया की भी शक्ति है। मन ही के अंदर रूप उत्पन्न होता है, मन ही के अंदर ही इच्छा जागती है। इसलिए जो कुछ भी खेल होता है वह मन के अंदर ही उत्पन्न होता है। अब यही मन आत्मा के साथ लगा दिया गया तो यह मन अब मटमैला हो गया, यानी न श्याम वर्ण में है और न पीत वर्ण में है, न अब श्याम वर्ण में है न पीत वर्ण में है। अब ये जो मन है यह आत्मा के साथ, यानी आत्मा जो श्वेत वर्ण में उसमें डाल दिया, उसमें मिला दिया। जैसे अब आत्मा मान लो दूध है, दूध और मन हो गया पानी। अब पानी को दूध में मिला दिया, पानी को दूध में मिला दिया, रंग तो जरूर कुछ बदलेगा। तो पानी को दूध में मिला दिया तो ये जो है आत्मा अब हो गई मटमैली, यानी निर्मल नहीं रह गई। अब जो दूध है वह शुद्ध दूध नहीं है, अब उसमें जो है पानी है। तो इस तरीके से आत्मा घुल मिल गई। इसलिए कोई भी ये नहीं जान पाता है कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ कि मन हूँ कि माया हूँ, क्योंकि मेरे ही अंदर मन जागता है और मेरे ही अंदर ये माया जागती है और मेरे ही अंदर वैराग्य जागता है, मेरे ही अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार जागता है और मेरे ही अंदर शील क्षमा दया विरह विवेक ये सतगुण भी जागते हैं, सब जागते हैं। मेरे ही अंदर आश्री प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मेरे ही अंदर दैविक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। यानी अब आत्मा के अंदर जो आत्मिक गुण है जब वो पनपने लगता है तो सात्विक विकास चालू होता है, शील क्षमा दया विरह विवेक ये सब उत्पन्न होते हैं। वही आत्मा के अंदर जब मन की प्रवृत्ति जागृत होती है, यानी वो गुण उत्पन्न होता है माया का, तब इसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार विषयों में रत रहने के लिए उधर ये आत्मा लग जाती है। तो आत्मा खुद नहीं जान पाती है कि मैं कौन हूँ, मैं मन हूँ कि माया हूँ कि आत्मा हूँ, क्योंकि घुल मिल गई आत्मा, इसमें मिल गई, अब मिल गई दूध और पानी की तरह एक में मिल गई। इसीलिए महापुरुष ये समझाते भूमि परत भा डाबर पानी, भूमि परत भा ढाबर पानी याओ जीव वही माया लिपटानी। यानी यह जीव इसी तरीके से लिपट गया है, इसी तरीके से मिल गया है। जैसे मिट्टी में पानी डाल दिया जाए तो मिट्टी पानी को अपने में मिला लेती है, मिला लेती है। अब पानी को कैसे अलग करोगे मिट्टी से, कैसे अलग करोगे, क्योंकि अब मिट्टी हो गई, पानी वही मिट्टी में जाकर मिट्टी बन गई है। ऐसे ही आत्मा इस मन माया में मिलकर के मन माया का रूप बन गई है। कहने के लिए तो बहुत आसान लोग समझते हैं, लेकिन इस तरीके से जब कोई एक में मिल गया हो उसको निकालना ये कोई आसान काम है। कहते मन और माया से अलग होना ये कोई आसान काम है, बहुत कठिन काम है। दुनिया में यदि कोई दुस्तर काम है तो यही है, बहुत कठिन काम है। इसलिए कहा जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई यद्यप मिशा छूरत गया। जड़ चेतन का मतलब यह होता है कि ये जो है चेतन, ये आत्मा को कहा जाता है, ये सत्पुरुष का अंश है। जड़ मन को कहा जाता है, माया को कहा जाता है। तो ये मन और माया, ये मन और माया, महात्मा ये समझाते हैं अब मन के अंदर माया है और माया के अंदर मन है। अब ये जो है जड़ हैं, जड़ का मतलब ऐसा नहीं कि हिल डुल नहीं सकते, जड़ ये भी चेतन है, लेकिन ये जड़ हैं। जड़ का मतलब यही है कि ये जो है ये ईश्वर और माया से मिल करके जड़वत बुद्धि हुई है, जड़वत बुद्धि इनके पास है, इनके पास जड़वत बुद्धि है, काल बुद्धि है।
इसलिए जड़ कहते हैं। जड़ है यानी इनको कोई ज्ञान नहीं है, कोई होश नहीं है, ये जड़ बुद्धि है। और चेतन बुद्धि आत्मा के अंदर है। तो आत्मा चेतन है और मन जड़ है, दोनों का मिलाप हो गया। कहाँ एक जो है समझदार आदमी का और एक अज्ञानी आदमी का, दोनों का आपस में तालमेल हो गया। अब अज्ञानी आदमी अपने हिसाब से चलेगा, ज़बरदस्ती करेगा, और ज्ञानी आदमी अपने हिसाब से। तो अज्ञानी आदमी ज़्यादा अज्ञानी है तो मूढ़ बुद्धि का, उसके पास समझदारी नहीं है, तो वो ज़बरदस्ती करेगा, नहीं मैं जो कह रहा हूँ इसको मानो। यही है कि मन जिद्द करता है। मन कहता मेरी वाली होनी चाहिए, आत्मा कहती नहीं मैं भजन करूँगी, लेकिन मन हावी हो जाता है आत्मा के ऊपर कि नहीं भजन नहीं करना है, हमें ये काम करना है, हमारा ये नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा हो जाता है कि आत्मा उसी में, मन में और माया में मिली हुई है, इसलिए आत्मा समझ ही नहीं पाती है। ये सोचती है कि ये मैं ही कह रहा हूँ। इसलिए कहा बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान ही, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। अंदर ये मतलब आत्मा के हृदय में ये दोनों हैं, मन और माया। कहते तौलो, पहले विचार करो तब वचन निकालो। तो आत्मा तो सोच में पड़ जाती है कि क्या सही क्या गलत। इसलिए कहा मन मेरा पंछी भया, उड़कर चला आकाश, और गगन मंडल खाली पड़ा, साहेब संतों पास। ये मन है जो पंछी की तरह उड़ रहा है। तो बताओ, जो इस तरीके से जो घुल मिल गया हो, वह भक्ति क्या करेगा, भगवान को क्या याद करेगा, वो अपने आप को भगवान में कैसे मिलाएगा, क्योंकि वह समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं कौन हूँ। अब आत्मा कैसे भगवान की भक्ति करे, जब भी भगवान की भक्ति करेगी तो मन को साथ में लेके करेगी, माया को साथ में लेके करेगी। तो भगवान सामने आ गया तो हाथ जोड़ी विनती की, तो मन तो साथ में है, तो भगवान से अब मन के इच्छा के अनुसार मांग लेती है कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। माया के स्वरूप की प्राप्ति के लिए वो भगवान से मांग बैठती है, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। यानी आत्मा के सामने भगवान तो आया देने के लिए, लेकिन वह मांगी अपने मन के हिसाब से मांगी, अपने मन के हिसाब से मांगी। ऐसे ही हम लोग जो कुछ भी भक्ति भाव भजन करते हैं मन के हिसाब से करते हैं। जो कुछ भी इसका फल लगता है मन के द्वारा खाते पीते हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं। अब जब तक ये दोनों की गांठ नहीं खुलेगी, यानी मन और माया जब तक ये अलग नहीं होंगे और आत्मा अलग नहीं होगी, तब तक भक्ति करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी परमात्मा से मिलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसलिए पहला काम जरूरी ये होता है कि दोनों की गांठ को खोलना, यानी दूध और पानी को अलग करना। जब तक दूध और पानी अलग नहीं होगा, ये विचार करके थोड़ी होता है कि किताब पढ़ लिया, विचार कर लिया, तब जो है अलग कर दिया। जैसे अब दूध पानी मिला हुआ है, आप आँख बंद करके विचार कर रहे हो, तो पानी को निकाल दिया, दूध को अलग कर दिया, पानी को निकाल दिया। ऐसे देखो, ऐसे विचार करो, यहाँ पानी को निकाल दिया, दूध को अलग कर दिया, पानी को निकाल दिया, दूध को विचार करने से इस तरीके से थोड़ी जो है पानी अलग हो जाएगा और दूध अलग हो जाएगा। अरे जुक्ति लगानी पड़ेगी, कोई मशीन लगाना पड़ेगा जो पानी को अलग करेगा, दूध को अलग करेगा। कैसे हंस होता है, हंस के जो चोंच में वह जुक्ति होती है कि वह जब चोंच लगाएगा तो पानी अलग हो जाएगी, दूध अलग हो जाएगा। सिर्फ वह दूध को पिएगा और जो है पानी छोड़ देगा, सब पानी छोड़ता चला जाएगा। इसी तरीके से जब कोई जुक्ति लगेगी तभी यह मन माया अलग होंगे आत्मा से, और यह जुक्ति जब तक नहीं लगेगी तो मन माया अलग हो ही नहीं सकती। तो भगवान की भक्ति क्या करोगे? इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि जैसे तू
मन और माया के साथ रम गई है, ऐसे ही जब संत सद्गुरु तुझे मिल जाते हैं तब वो तुम्हें नाम रूपी जुक्ति देते हैं, यानी वो यंत्र देते हैं, वो मशीन देते हैं, वो मशीन देते हैं। वह मशीन तेरी जबान पे लगाते हैं, यानी तुम्हारी आत्मा की जबान पे उस मशीन को लगाते हैं, यानी उस नाम जड़ी को लगाते हैं, उन नाम को लगाते हैं। और जैसे वो नाम को लगाते हैं आत्मा उसको डुलाती है अपने मुख से, तैसे ही मन और माया का अलग हिसाब किताब होने लगता है। मन अलग होने लगता है, माया अलग होने लगती है, आत्मा अलग होने लगती है। यही को महात्मा समझाते हैं कि जैसे मन और माया में तुम रम गई है, ऐसे ही तू नाम में जब रम जाएगी। हम तुम्हें नाम देते हैं और नाम तुम अपनी जबान पे रखो, आत्मा अपनी तू जबान पे नाम को रखो। और जब नाम को अपनी जबान पे रखोगे तो नाम वो कोई यंत्र है, यंत्र वो एक शक्ति है, वो एक पावर है कि वह जब आत्मा तुम अब उसका रगड़ करोगी, यानी घुमाओगी, चलाओगी, उसका रमण होगा, जब घूमेगा वो, तो ये मन और माया जो मिले हुए हैं तुम में ये निकलने लगेंगे। जैसे दूध है, वो जो है जलाया जा रहा हो तो उसमें जो है जो कचरा होता है वो निकलने लगता है। आप गन्ने का रस जब पेरो तो उसको पकाओ, जब उसको पकाने लगोगे तो उसमें मही निकलती है, गर्म होता तो मही निकल जाती है, उसको छान लिया जाता है। ऐसे ही जब नाम की अग्नि आत्मा के जबान पे रखी जाती है तो वह अग्नि के प्रताप से ये जो है मन और माया मही के रूप में निकल जाते हैं, आत्मा से अलग हो जाते हैं। तब आत्मा इनसे आज़ाद हो जाती है, मन माया से आज़ाद हो जाती है, तब ये भक्ति की शुरुआत होती है। इसलिए कहा कि मन माया जैसे तुम्हारे अंदर रम रहे हैं ऐसे तुम नाम में रम जा। तो नाम में जब तुम रम जाओगी तो तुम इस देश को छोड़ करके अपने देश अमर लोक को चलोगी, अमर देश को चलोगी, ये समझाते हैं महात्मा। तो आप नाम को समझो, वो नाम महात्मा देते, वो एक अग्नि है, अग्नि है। जैसे लोहा हो, लोहा को जब किसी रूप में परिवर्तित करना है तो वो अग्नि में डाल दिया गया, बहुत तेज अग्नि है तो लोहा अपने आप गल जाएगा, पानी बन जाएगा। तो जब पानी बन गया तो उसका एक सांचा बनाया जाता है, उस सांचे में उस पानी को डाल दिया गया और उसके बाद अग्नि ठंडी जैसी हुई तैसे वह सांचे का आकार का बन जाता है। ऐसे ही नाम एक अग्नि है, जब वो अग्नि जलती है, जब आप रगड़ मचाओगे तो जगह वो जो है अग्नि प्रकट होगी। और जब अग्नि प्रकट होने लगती है तो मन माया जो उसमें मिलाए गए हैं आत्मा में वो अलग हो जाते हैं, वो उसमें से निकलने लगते हैं और कोई युक्ति है नहीं। मन माया आत्मा की जो गांठ बंध गई है मन माया से, यह गांठ केवल संत सद्गुरु ही नाम की युक्ति से ही इस गांठ को खोलते हैं, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि वह भी जैसे दूध पानी की तरह होता है और पानी पानी की तरह होता है, दोनों मिल जाते हैं तो निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही अब ये मुश्किल हो जाता है, केवल नाम की अग्नि ही निकालती है। और वह नाम जब सचखंड से वो महात्मा लेके आते हैं, वो अग्नि लेके आते हैं, वो पावन लेके आते हैं, वो शक्ति लेके आते हैं, वो आत्मा की जबान पे वो जड़ी रख दिया और जैसे उस जड़ी को आत्मा ऐसे जो है जहाँ घुमाई ख्याल की तो उसमें आग प्रज्वलित हो जाती है। और आग जब प्रज्वलित हो जाती है, जलने लगती है आग, तो मन माया धुआं की तरह निकल जाते हैं। जैसे कोई चीज़ काठ हो, काठ, तो काठ में आप जो है उसको जब जलाओ, जैसी अग्नि उसमें लगती है तैसे धुआं, यानी जो
जो काठ का एक रूप बना है, जो ऊपर से आवरण डाला हुआ है, वह धुआं का ही आवरण है। काठ का जो आवरण है वह धुआं का ही है। जैसे अग्नि प्रज्वलित हुई तैसे धुआं 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 करके जो है, जो ऊपर का आवरण है वह निकल जाता है। महात्मा ये समझाते हैं, इस तरीके से जब अग्नि प्रवेश करती है तो मन माया निकल जाते हैं, यानी आत्मा का साथ छोड़ देते हैं। आत्मा निर्मल हो जाती है। कहे निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब आत्मा निर्मल हो जाती है। तो महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए नाम को, जो सद्गुरु नाम देते हैं, उस नाम को बराबर याद करना होता है, बराबर उसका जाप करना होता है। बराबर तुम्हें विचार नहीं करना चाहिए। देखो, आप कोई काम कर रहे हो तो उस पर सोच विचार मत करो। जो काम आपको करने के लिए कहा गया है कि इस मशीन से ये काम तुम्हें करना है, तो उस काम को आप करो। आप करोगे ही नहीं, अपना बैठ करके जो है बस सोचते रहोगे कैसे काम होगा, कैसे काम होगा, तो कैसे काम होने वाला है। ऐसे गुरु ने जो जुक्ति बताई, जो नाम जड़ी दिया, उसको बराबर रगड़ मचाओ, रमा लो अपने अंदर। जब रमा लोगे तो देखो मन माया किनारे हो जाएंगे, अपने आप निकल जाएंगे। अब आत्मा निर्मल चैतन्य स्वरूप हो जाएगी। और जब चैतन्य स्वरूप हो जाएगी तो सामने तो वह डोरी लटकी हुई है, वह मार्ग दिखाई पड़ेगा। जिस मार्ग से आत्मा को जाना है अपने घर, वो मार्ग सामने है। मार्ग को पकड़ लिया, यानी मार्ग पर चढ़ गई, और वह मार्ग पर जैसे चढ़ी तैसे वह है अपने आप खींच लिया। वह जो है, जो रास्ता है, रास्ता पर जैसे आत्मा बैठी चढ़ी तैसे तुरंत वो जो है वो डोरी खींच लेती है आत्मा को। आत्मा अपने घर चली जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पहले जो गांठ बंधी है, जहाँ हम फंसे पड़े हुए हैं, कहे तुम फंसे काल के फंदे, इससे हो गए अति गंदे, तेरे कीचड़ को धोने में सत्य देश से आया हूँ। कहे तुम काल के फंदे में फंस गई, ये फंदा है, इससे तुम गंदी हो गई हो। अब तुम्हें समझ में नहीं आता तुम कैसे निकलोगी, क्योंकि कोई निकालने वाला है तो नहीं। फंसाने वाले तो सभी हैं, निकालने वाले कोई नहीं है। तो सद्गुरु ही आता है जब आत्मा को निकालता है इस फंदे से, काल के फंदे से सद्गुरु ही निकालता है। जब सद्गुरु निकाल देगा तब आत्मा अपने घर जा सकती है, चली जाएगी। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग आप सुनो। सत्संग जब सुनते रहोगे, बराबर सुनते रहोगे, तो समझदारी आ जाएगी। और सत्संग ही नहीं सुनोगे तो समझदारी नहीं आएगी। देखो, हमें किसी के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कौन क्या कह रहा है। हमें यह सोचना है कि हमारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, हमारी आत्मा अपने घर जाएगी कैसे। बस उस पर हमें विचार करना है, उस पर हमें चलना है, उस पर हमें चलना है। जो भी आपके काम आ जाए वही है। नाम पीव का छोड़ी की, नाम पीव का छोड़ी की, करे आने का जाप, बेश्या केरा पूत ज्यों, कहे कौन को बाप। कहते तुम अपने, अब पिया यानी परमात्मा, वो मालिक, वो सद्गुरु जिन्होंने तुम्हें नाम दिया, तुम्हें नाम की बख्शीश दिया, नामदान दिया, तुम्हारे अंदर नाम की अग्नि को जलाया, तो ऐसे अपने प्रीतम प्यारे को छोड़ करके, गुरु को तुम छोड़ करके, अपने प्रभु को तुम छोड़कर किसी और का तुम प्रशंसा कर रहे हो, किसी और का जाप कर रहे हो, किसी और का गुणगान गा रहे हो, किसी और की महिमा आप गा रहे हो, तो ये उचित नहीं है ना, उचित नहीं है। कहा तुम इस तरीके से न इधर के रह जाओगे न उधर के रह जाओगे। जैसे एक वेश्या का जो पुत्र बनता है, उसके जो पुत्र जन्म लेता है, वह न इधर का होता न उधर का होता, वह किसको अपना पिता कहे। उसका जीवन नरकगामी बन जाता है। उसको कोई भी
अपनी ज़मीन जायदाद नहीं दे सकता, कोई भी उसको छाह नहीं दे सकता, कोई भी अपने मकान में उसको ठहरा नहीं सकता। महात्मा ये समझाते हैं, पुत्र तो जन्म ले लिया, लेकिन अब किसके घर में जाके रहेगा, किसको बाप कहेगा अपना, कौन उसको स्वीकार करेगा। महात्मा ये समझाते हैं कि जो अपने सद्गुरु को छोड़ करके, अपने प्रभु को छोड़कर जिनसे वो नाम प्राप्त किया, अब अपने नामी सद्गुरु को छोड़कर, अपने मालिक को छोड़ करके यदि आप किसी और की प्रशंसा में रात दिन लगे रहते हो, किसी और के गुणगान में रात दिन लगे रहते हो, तो आप ये सोचो, आप खुद विचार करो, फिर अंत समय जब आएगा तो फिर आप किसको याद करोगे, किसको याद करोगे, कौन तुम्हारी मदद करेगा, कौन तुम्हारी आत्मा की संभाल करेगा। महात्मा इस बात को समझाते हैं क्योंकि आपको ये पता नहीं है, एक पूरा संत सद्गुरु जब किसी जीव को नामदान दे देता है, यदि वह जीव उस पूरे संत सद्गुरु को छोड़कर फिर कहीं और जाता है तो भले हो अगला जहाँ वो जाता वह भी पूरे संत सद्गुरु हैं, भले हो अगला जो है पूरे संत सद्गुरु हैं, अपने गुरु को छोड़कर उधर यदि चला जाता है तो वो पूरा संत सद्गुरु भले ही पूरे हैं, महात्मा हैं, संत हैं, सत्य पुरुष के रूप में, फिर भी आपको स्वीकार नहीं करेंगे, आपको अपनी संगत से खदेड़ते नहीं हैं। सत्संग में आप उनके सत्संग में बैठते हो, सत्संग करो, सेवा करो, घूमो टहरो, कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन ये संत मत का वसूल है कि पूरा संत सद्गुरु को छोड़कर जब कोई जीव किसी और पूरे संत सद्गुरु के पास जाता है तो वो पूरा संत सद्गुरु आपको अपनाएगा नहीं। चाहे एक नहीं कई पूरे संत सद्गुरु हों, आप उनके पास जाओ तो आपको अपना लें, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, न कभी हो सकता है, न कभी हो सकता है। इसलिए दौलत आपको मिलेगी तो अपने बाप से ही मिलेगी, संभाल कोई करेगा तो आपका बाप ही करेगा, आपकी रक्षा आपका बाप ही करेगा। महात्मा ये समझाते हैं, ये संत मत का वसूल है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि महात्मा चले जाते हैं तो अगले जो महात्मा उनकी जगह पर होते हैं तो क्या उनके साथ पास हमको नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, उनकी सेवा करो, उनकी सेवा करो। यदि वो उस जगह पर बैठे हैं तो उनकी बात को मानो, समझो, बूझो, सेवा करो, सेवा करो। लेकिन तुम्हें जो गुणगान गाना है, जो तुम्हें प्रशंसा करनी है, जो जिनका तुम्हें जाप करना है, जिनको अपना दिल देना है, वो तुम्हारा गुरु ही है। जैसे घर और परिवार में कोई नई नवी दुल्हन आती है तो उसके घर परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, वह सबकी सेवा करती है, सबकी बात को मानती है, जो लोग कहते हैं वह सब सुनती है, समझती है, खाना बनाती, खिलाती है, सब कपड़े भी सबके धो देती है। लेकिन वह गुणगान, वह प्रशंसा वह अपने दिल में किसको बैठा के रखती है? अपने पति को बैठा के रखती है, उसी का गुणगान गाती, उसी की महिमा गाती है, उसी को अंदर ही अंदर याद करती है। ऐसे ही आप कहीं पर भी रहो, किसी जगह पर भी रहो, लेकिन आपको अपने गुरु का गुणगान गाना होता है। महात्मा यही समझाते हैं, संत मत यही समझाता है। लेकिन आप तो कहीं यदि चले जाते हो, किसी के पास चले जाते हो तो अपने गुरु को जाते हो भूल। यही तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी कमी है, यही कमी तुम्हारे अंदर है, यही तुम्हारा कमी तुम्हारे पतन का कारण बन जाता है, तुम्हारे गिरने का चांस हो जाता है। तुम जाओ, पूरे संत सद्गुरु बहुत सारे जो भी हैं, जाओ, उनका शिक्षा दीक्षा सुनो, उनका सत्संग सुनो, जो पार लगे आप सेवा भाव भक्ति करो। कौन मिनाई करता है? जैसे लोग गंगा जमुना स्नान करते हैं, कोई मिनाई करता है?
मंदिर मस्जिद देवालय शिवालय में जाते हैं, कोई मिनाई करता है। ऐसे जितने संत महात्मा हैं आप जाओ, उनकी सेवा करो, सत्संग सुनो, कोई मिनाई नहीं करता। लेकिन दिल अपने गुरु को दो, गुणगान अपने गुरु का गाओ, जहाँ पर भी रहो अपने गुरु की महिमा गाओ। यदि कुछ बोलो तो अपने गुरु के बारे में बोलो, कुछ कहो तो अपने गुरु के लिए करो, कुछ करो तो अपने गुरु के लिए करो। यही पतिव्रता का लक्षण है। कह पतिव्रता को सुख घना, और जाके पति हैं एक, मन मैली व्यभिचारिणी ताकि खसम अनेक। तो पतिव्रता को सुख है जिसका एक पति है, अपने पति को याद करती है। पति खुश है तो पूरा परिवार में वो खुशहाली से रहेगी, और पति नाखुश हुआ तो पूरा परिवार उसको सुख खुशहाली नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी खुशहाली उसका पति से है। पति नाराज़ है तो उसको अपने आप को वह दुखी महसूस करती है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप समझो और गुरु की महिमा गाओ, गुरु को याद करो, गुरु का गुणगान गाओ। प्रेमियों के लिए इससे बड़ी और कोई चीज़ है ही नहीं। अपने गुरु की महिमा गाओ, नाम का सिमरन करो, ध्यान करो, भजन करो, सेवा सत्संग में लगे रहो। प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बड़ी ज़रूरत है। सत्संग मिलेगा तभी समझदारी आएगी, और सत्संग नहीं मिलेगा तो कोई समझदारी नहीं रह सकते है। जो मन में आएगा वही आप करते जाओगे, जो मन में अच्छा बुरा सूझेगा वही आप करते जाओगे। आप अपने फ़ायदे को हमेशा सोचते रहते हो कि मेरा फ़ायदा होगा, मेरा फ़ायदा होगा, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि आपका कहीं फ़ायदा होने वाला नहीं। फ़ायदा तभी होगा जब आपका गुरु चाहेगा। कहते तिनका टूटे नाय बिना सतगुरु की दया, कुछ भी नहीं हो सकता। जब तुम सतगुरु की शरण में चले गए तो तुम्हारा अच्छा बुरा गुरु के हाथ में है। गुरु चाहेगा तो फ़ायदा हो जाएगा, गुरु चाहेगा तो नहीं होगा। अब गुरु के हाथ में। अब जगह जगह जहाँ भी जाते हो वहाँ आप फ़ायदा सोचते हो कि हाँ मेरा फ़ायदा हो जाएगा। अरे कहीं पर भी यदि कोई फ़ायदा होता तो गुरु की ही तरफ से होता। गुरु चाहता तभी फ़ायदा होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं फ़ायदा होगा। इसलिए महात्मा ये समझाते, तुम्हारा भला यदि कहीं हो जाता तो जान ले मेरा गुरु ने भला किया है, मेरे गुरु ने भला किया है। बस अपने अंदर ये विचार रखो, ये बात अपने अंदर रखो। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, फिर अगला सत्संग अगली वीडियो में आपको मिलेगा। आप बराबर सत्संग सुनते रहो। इसके लिए यदि नए पहली बार आए हो सत्संग सुनने में, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, और बराबर सत्संग आप लोग सुनते रहो। जय गुरुदेव।